हर महादेव की जय। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, जो सपना में भी उनका नाम लेता है ना, उसके पास डर भय सब खत्म हो जाता है। दुश्मनों से हमेशा वो रक्षा करते हैं। मल्लिकार्जुन ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इस प्रकार है। एक दूषण बहुत राक्षस दुष्ट था। दूषण राक्षस बहुत दुष्ट था और वो हमेशा सबको सताता था। जितने भी ब्राह्मण थे सबको मार के खा गया, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण पूजा करते हैं, तो इस तरह सबको मार के दूषण खा गया। एक परिवार था ब्राह्मण का, उसका 4 पुत्र था। वो दिन रात यज्ञ में लगा रहता था। वो यज्ञ भगवान भोलेनाथ का करता था। हर वक्त यज्ञ में नाम लेते रहता था और हवन करते रहता था प्रभु का। चारों पुत्र और पिता इस तरह से करता था कि वो गांव ही शुद्ध रहता था, गांव में आतंक नहीं था। क्या कथा, जब जहाँ शिव जी के होता है कथा, वहाँ दुष्ट का काम नहीं होता, वहाँ राक्षस का काम नहीं चलता, वहाँ हमेशा सत्य की रक्षा होती है। उस गांव में उसका प्रकोप दूषण का नहीं जाता था, क्योंकि वो ब्राह्मण और चारों पुत्र हमेशा वैदिक कर्म, पूजा पाठ, धर्म में लगे रहते थे। इस प्रकार भक्ति में परायण दूषण सुना कि सिर्फ उसी गांव को नष्ट नहीं कर पा रहे, राक्षस खा नहीं पा रहे हैं। क्या बात है भाई, क्यों नहीं हम लोग राक्षस को खा रहे हैं? क्या माने राक्षस इनको खा रहा है? तो बोला, राक्षस के जो गण थे वो बताया कि ये सारे जो है ना, ये सब भक्त हैं और महादेव के भक्त हैं। महादेव के ये भक्त हैं, इनको कोई छू नहीं सकता, इनको कोई मार नहीं सकता। इस प्रकार दूषण के मंत्री ने बोला। दूषण बोला कि चलो भाई चलते हैं। अपने पूरा राक्षस के सेना लेके वहां पे चल पड़ा। पूरा राक्षस के सेना लेके चल पड़ा। जाके ब्राह्मण के पास गया और अपने सैनिक को आदेश दिया, इन लोगों को मार डालो, इन लोगों को मार डालो। इस प्रकार कहा। भयभीत हो सब लोग, गांव के भयभीत हो गए, लेकिन ब्राह्मण कुमार कोई भयभीत नहीं हुआ। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ का यज्ञ करते रहा, यज्ञ छोड़ा नहीं। जब यज्ञ नहीं छोड़ा तो सारे राक्षस मूड़ी काटने के लिए तलवार निकाल लिया। जैसी मूड़ी काटने के लिए खड़े हो गए तो ब्राह्मण कुमार जो थे उनको सुनाई नहीं दिया कि कोई मुझे मार रहा है। भगवान की महिमा से इतना वो लीन था कि उसे सुनाई नहीं दिया कि कौन मारेगा। भगवान भोलेनाथ जहां वो पार्थिव लिंग बना के पूजा करते थे, अचानक उसमें गड्ढा हुआ और महाकाल निकले। महाकालेश्वर भोलेनाथ निकले अपने विकराल रूप में और निकल के दूषण को काट दिए, सब राक्षस को मार दिए और इन लोगों को उठाया कि उठो पुत्र, मैं आ गया हूँ, उठो पुत्र, मैं आ गया हूँ। इस प्रकार वो उनको उठाता है तो सब ब्राह्मण कुमार देखते हैं कि यहाँ तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और सारे राक्षस को मार डाले। तो भगवान की जय जयकार लोग करने लगता है। देवता पितर जितने देव गंधर्व सारे देवी देवता आके भगवान के जय जयकार करने लगे और जय जयकार करते हुए भगवान से बोले कि प्रभु
आप यहीं पर विराजे और दुष्टों से हमारी रक्षा करिए, दुष्टों से हमारी रक्षा करिए कि फिर कभी कोई दूषण जैसा कोई खड़ा न हो और हमें कोई मार न सके, हमें कोई मार न सके। इस प्रकार कहने लगे कि हमें कोई मार ना सके। जब सुने सब देवी देवता फूल की वर्षा करने लगे, प्रभु आइए यहीं पर स्थित हो जाए, प्रभु आप सबका भला करें, यहीं स्थित हो गए। इस स्तुति के द्वारा सब भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। सब ब्राह्मण कुमार गांव मिल के कि प्रभु यहीं पर आप वास लीजिए और यहीं हमारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवस्थित हो जाइए, यहीं स्थित हो जाइए। उसी समय वहीं पर स्थित हो गए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और भगवान उसी लिंग में समा गए। और जो भी ये लिंग की कथा सुनता है, जो भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनता है या सपना में भी देखता है या उनका भाव करता है, घर से भी पूजन करता है, उसका कष्ट हरण होता है, दुष्टों से नाश होता है, दुष्टों के नाश होता है, मतलब जो तंग कर रहा है, रोग पीड़ित आदमी का रोग कष्ट दूर हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य सुबह शाम 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है उसके घर में कष्ट दुख नहीं होता। जो शिव महापुराण का कथा सुनता है उसके घर में दुख दरिद्र नहीं होता, धीरे धीरे सारा कुछ ठीक हो जाता है। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण कथा की जय, हर हर महादेव।